आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल के हवाले से। अगर आपने पहले दफ़ा स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए मुकम्मल मालूमात आपको इस वीडियो से मिलेंगी। आइट्स के हवाले से मुकम्मल मालूमात आपको मिलेंगी कि आपने आइट्स कैसे कंप्लीट करना, अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कंप्लीट करनी, अपनी फ़ाइल कैसे आपने मुकम्मल करनी है और वीज़ा कैसे हासिल करना और एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना और कब अप्लाई करना है और किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना और आपके अखराजात वगैरह कितने आएंगे। पहली वीडियोज़ में हम सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा ये नया सेशन शुरू हो रहा है, इसमें हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, हमारी वीडियो को लाजमी लाइक शेयर कीजिएगा और फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आइट्स के हवाले से। अमूमन देखा गया कि हमारे पाकिस्तानी जो बहन भाई हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा तो उनको आइट्स करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो आइट्स को एक बड़ा मुश्किल टॉपिक समझते हैं। आइट्स करना एक बड़ा मुश्किल वो समझते हैं कि एक मरहला होगा हमारे लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारी जो है वो जो गाइडलाइन के मुताबिक आइट्स की तैयारी कर लेंगे और आइट्स कंप्लीट कर लेंगे और उसके मुताबिक आप चलेंगे और तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह और अजीज 6.5 और 7 बैंड्स तक या 8 बैंड्स तक आप हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाइयों का मसला है कि हमारी जो एजुकेशन है वो इस लेवल की नहीं है कि हम अच्छे जो है वो इंग्लिश बोल सकें, इंग्लिश पढ़ सकें, इंग्लिश लिख सकें, इंग्लिश समझ सकें। क्योंकि हम जिस कंट्री के लिए अप्लाई करने जा रहे होते हैं असल में वो इंग्लिश कंट्री होती है, वो उनकी मदर लैंग्वेज होती है और हमें जो यहाँ पर जो है उर्दू में ज़्यादा जो हमारा माहौल होता है, हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू होती है, तो हमें इंग्लिश बड़ी मुश्किल से जो है ना वो कवर हम कर सकते हैं। और आइट्स भी बड़ी मुश्किल से हमारे पाकिस्तानी भाई बाद औक़ात इसको पास करते हैं या पहली अटेम्प्ट में फ़ेल हो जाते हैं या फिर सेकंड वो जो कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे आसान और बेहतर हल यही होता है आइट्स के लिए कि आप अच्छे जो है वो उसमें पढ़ना शुरू करें, अच्छे इंस्ट्रक्टर की मदद लें, अच्छे इंस्ट्रक्टर से आप गाइडलाइन लें, मुकम्मल अच्छी तरीके से तैयारी करें ताकि आपका आइट्स जो है वो आप उसको मुकम्मल कर सकें। 6.5 बैंड या 7 बैंड्स आपके हैं और आपका स्टडी वीज़ा आपको आसानी से मिल सके। क्योंकि अमूमन जो है वो जो यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऐसे की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट आइट्स होती है। आइट्स के बगैर वो वीज़ा नहीं देती। उसकी रीज़न होती है कि वो इंटरव्यू भी आपका आइट्स में ही इंग्लिश में ही होता है। आइट्स उसके लिए ज़रूरी है और वहाँ का जो सिलेबस है वो भी इंग्लिश मीडियम में ही होता है। वहाँ पर जाके आपने जो पढ़ना होता है वो भी इंग्लिश में ही होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक मसला है हमारे पाकिस्तानियों का कि वो जो है वो पढ़ना तो नहीं चाह रहे मगर वहाँ जाकर असल में अर्निंग करना चाह रहे। तो 95% हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं और बहनें हैं वो इनका यही जो है वो टारगेट होता है कि हमें किस तरीके से यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क का सिटी का वीज़ा मिल जाए, हम वहाँ जाकर पढ़ें भी और साथ साथ अर्निंग भी करें। तो अर्निंग तो उनका पहली प्रायोरिटी होती है और स्टडी उनकी बाद की प्रायोरिटी होती है। तो देखिए सबसे बड़ी जो मेन बात है वो ये है कि आप अगर आप पाकिस्तान में मैट्रिक, एफए, बीए, ग्रेजुएशन कोई भी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी हाई एजुकेशन है और आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपको वीज़ा मिल भी जाता है तो आप वहाँ जाकर स्टडी करें, रेगुलर करें। बाहर की डिग्री की भी अपनी एक वैल्यू है, उसका भी आपको बड़ा बेनिफिट होता है, साथ साथ वहाँ पर अर्निंग भी कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो आपको जो है वो अलाउ करते हैं कि आप वहाँ जाकर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं, ये भी याद रखिए, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको जो है वो अर्निंग के मौके नहीं मिलते। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम है कि आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई तो कर रहे होते हैं, कंसल्टेंट भी आपको गाइड नहीं करते बाद औक़ात कि भाई आपको स्टडी वीज़ा के लिए आपकी फ़ाइल तैयार हो रही है, आप एम्बेसी में जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा लग गया और आप जा पहुँच भी गए, मगर वहाँ पे जाके एक नया इशू आ गया जी, जिस मकसद के लिए तो वो मकसद नहीं पूरा हुआ, यानी कि हमें वहाँ पर जॉब ही नहीं मिली। अब क्या करें? तो ये बड़ा एक मसला होता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो ये भी साथ साथ अपने ज़हन में रखें, कंसल्टेंट के साथ ये भी चीज़ डिस्कस करें कि भाई मैं वहाँ जाकर जो है पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहा हूँ, मुझे कितने घंटे अलाउ होंगे, वहाँ पर मैं क्या काम कर सकता हूँ और मेरे लिए आसानी किस चीज़ में, कि कंसल्टेंट आपको गाइड करता है। अगर आपने ये सवाल से नहीं किया, कंसल्टेंट को क्या पता कि आप वहाँ पर किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। आप तो उसके पास अप्लाई करें स्टडी वीज़ा के लिए और आपका स्टडी वीज़ा अप्लाई हुआ और आप स्टडी के लिए चले गए और वहाँ जाकर आपके लिए मसला हो गया। तो ये भी एक जो है ना, इसमें भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे जो पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके तो यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत बड़ा इस पे बजट लग जाता है और वहाँ जाकर जब वो पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है यहाँ तो हमें जॉब के लिए बड़ा मसला पेश आ गया। तो इस सिलसिले में भी आप हमसे मदद और रहनुमाई ले सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपकी स्टडी के हवाले से आपने अप्लाई कैसे करना है और आपके बजट और आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक कौन सी यूनिवर्सिटी किस मुल्क के लिए बेहतर है कि जहाँ जाकर आप पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी कर सकेंगे। तो अब बात करेंगे, दूसरी तरफ अब बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन कौन सी इसमें अहमियत है, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो बाज़ औक़ात कंसल्टेंट भी आपको नहीं बताता कि भी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। आप बस उसकी जो कंसल्टेंसी के मुताबिक जो आपको वो कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेता है और फाइल बनाकर आपको देता है। अप्लाई करते हैं और वीज़ा आपका बाज़ औक़ात रिजेक्ट हो जाता है। ये भी एक मसला आता है। हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के बहुत से जो हैं वो आजकल जो है वीज़ा रेशो जो है रिफ्यूज़ल की बहुत ज़्यादा हाई है और इस वजह से जो है आपको माली नुकसान हो रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है और साथ साथ जो है आपको ज़हनी तौर पर परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। फिर दोबारा सोचते हैं कि हम फिर दोबारा अप्लाई करें
और दोबारा फिर हम जो है किसी अच्छे कंट्री, अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएँ, या वही कंसल्टेंट जिससे आपने पहले अप्लाई किया था रिजेक्ट हो गया था और वही आपको जो है नज़र आता है कि जी अब इसी के ज़रिए हम जो है दोबारा से वीज़ा के लिए अप्लाई करें और जो है इसको कंसल्टेंसी चार्जेस दोबारा दें और फिर दोबारा फिर अपील करें या अप्लाई करें। तो बाज़ औक़ात अब देखिए ये भी एक रिस्क है, एक चांस है कि हो सकता है कि उस कंसल्टेंट ने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी हो या कोई ऐसी गलती की हो या जानबूझकर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करवा दिया हो कि ताकि आप दोबारा उससे रब्ता करें, दोबारा आप उसको कंसल्टेंसी चार्जेस दें। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो है ना फैक्टर्स हैं आइट्स के हवाले से, तलबात को हैं, बैंक स्टेटमेंट्स के हवाले से हैं, डॉक्यूमेंटेशंस के हवाले से हैं, बहुत प्रॉपर जो उनको गाइडलाइन नहीं होती, प्रॉपर उनको मालूमात नहीं होती कि स्टडी वीज़ा कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और किससे रब्ता करना है, इसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा। ये बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तानी तलबात को। इसके लिए कोई मसला नहीं है आपको। आप हमारे कंसल्टेंसी सेंटर से डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, बताएंगे कि आपको अगर आपने पहले से स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया तो क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अब जो है वो दरकार होंगे, पहले क्या वजूहात थी, किस वजह से क्या मसला हो गया था जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, कंसल्टेंट की गलती थी या एम्बेसी ने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया या आपके डॉक्यूमेंटेशन का कोई ऐसा फेलियर था, कमी बेशी की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो गया। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर लें। इसी तरह से पाकिस्तान के अगर किसी भी शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं और आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी जो तालीम है मैट्रिक, FA, BA, ग्रेजुएशन, वटएवर जो भी एजुकेशन है और आपके पास इतना बजट भी है कि आप स्टडी वीज़ा के लिए ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको भी मशवरा यही है कि आप भी रिस्क मत लें ताकि कहीं ऐसा ना हो किसी गलती की वजह से, कंसल्टेंट की किसी मिस्टेक की वजह से या आपकी अपनी किसी डॉक्यूमेंटेशन कमी बेशी की वजह से या प्रॉपर आपकी तैयारी ना होने की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए और आपको भी माली नुकसान हो, आपका वक्त ज़ाया हो और आपको ज़हनी तौर पर जो है परेशानी का सामना करना पड़े। फिर दोबारा आप अप्लाई करना चाह रहे हो और फिर दोबारा आप कोशिश कर रहे हो और फिर से आपका नुकसान ही होगा कि आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा और आपका वक्त तो भी ज़ाया हुआ, पैसा भी ज़ाया हुआ और साथ साथ आपको जो है माली नुकसान भी और ज़हनी भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो बेहतर ये कि पहली दफ़ा भी अगर अप्लाई करें तो एक दफ़ा आप जो है हमसे मुफ्त मशवरा ज़रूर ले लें, हम आपको गाइड कर देंगे। आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड कर दें, हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक करेंगे और आपको बताएँगे कि आपके लिए आपके एजुकेशन, आपके बजट के मुताबिक किस मुल्क में कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी फ़ीसिज़ में आपके लिए बेहतर होंगी, ताकि आप उसके मुताबिक अपनी कोई चॉइस आपके पास हो और आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन मिल जाए। हम आपको बता देंगे कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स कम है, आप ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और आपकी आइट्स में इतने कम स्कोर हैं तो आप आइट्स की तैयारी कैसे करें और उसको कैसे आपने कंप्लीट करना आइट्स को। अगर आइट्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास सहूलत है ऑनलाइन। आप हमारे जो है कंसल्टेंसी सेंटर से हमारी क्लासेस चल रही हैं, वहाँ से आप आइट्स की जो है वो सेशन में दाखिला ले सकते हैं, आइट्स कर सकते हैं। तो ये सारी सहूलियात जो है हमारे पास मौजूद हैं और आपको अगर किसी भी किस्म की कोई भी मशवरा या रहनुमाई जो है वो दरकार हो स्टडी वीज़ा के हवाले से, पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, ये पहले अप्लाई कर चुके थे और वीज़ा रिजेक्ट हो गया था किसी भी वजह से और आपको जो है वो मसला आ गया और दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे मुफ्त मशवरा रहनुमाई ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, वहाँ से आप नंबर लेकर और हमारी जो है तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स हमें आप व्हाट्सएप करें, हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हैं और वहाँ से प्रॉपर जो है हमें एक वो मुकम्मल एक डिटेल मिलती है। हम उसको आपको बताएंगे कि जी ये यूनिवर्सिटी, इस कंट्री की ये यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, इतने साल का कोर्स प्रोग्राम है, इसमें इतनी फ़ीस आपकी लगेगी, इतना खर्चा होगा, ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाए और आप फिर आराम से जो है ना वो बगैर किसी नुकसान के अप्लाई कर सकें और आपको वीज़ा मिल जाए और आप वहाँ पहुँच सकें और वहाँ जाकर पढ़ने के साथ साथ अर्निंग भी कर सकें जो आपका टारगेट है। अब सबसे बड़ा जो मसला होता है हमारे पाकिस्तानी भाइयों को वो ये है कि ना तो उनको प्रॉपर रहनुमाई होती है, ना उनको प्रॉपर को गाइड करता है, ना ही कंसल्टेंट पूरी बात उनको क्लियर बताता है। क्योंकि कंसल्टेंट इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो ज़ाहिर है वो भी कुछ कमाना चाह रहा होता है, वो आपको पूरा अगर सही बात बता देगा तो फिर बाद में उसके पास आप केस नहीं देंगे और उसको ज़ाहिर है अपनी कंसल्टेंसी से भी जो है वो गर्ज होती है। तो मोस्टली कंसल्टेंट ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये बड़े मामलात हैं पाकिस्तान में, बड़े इसमें जो है इश्यूज़ हैं स्टडी वीज़ा के हवाले से। कई स्टूडेंट्स होते हैं कि वो उनके पास बजट भी होता है, एजुकेशन भी होती है, स्टडी में गैप भी नहीं होता और उनके पास आइट्स नहीं होता। किसी के पास आइट्स है तो उनकी स्टडी में गैप आ गया, अगर स्टडी में गैप भी नहीं है तो उसको गैप को कैसे कवर करना, उसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे ताकि आपका स्टडी जो वीज़ा है वो कन्फर्म आपको मिले और आप जो है वहाँ पर आप जो है जाकर और अप्लाई कर सकें। तो स्टडी वीज़ा का गैप को कवर करना, आइट्स का मसला हल करना और बैंक स्टेटमेंट को जो है क्लियर करना और डॉक्यूमेंटेशन का जो आपका जो मसला आता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये बहुत सारी मालूमात होती हैं जो कि प्रॉपर आपके पास उसकी मालूमात नहीं होती या कंसल्टेंट भी आपको बाद औक़ात नहीं बताता। बस वो आपसे कंसल्टेंसी चार्जेस देता है और आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर अप्लाई करवा देता है और बाद में आप एम्बेसी में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और आप फेल हो जाते हैं। तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आप क्या करेंगे जी, आपका नुकसान हो गया इस मामले में, तो आपको फिर वो जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वक्त तो ज़ाया हुआ से हुआ, साथ साथ माली नुकसान भी हुआ और साथ साथ आपको ज़हनी टेंशन का भी सामना करना पड़ा। दोबारा फिर आप अप्लाई करने के लिए बारे में सोचते हैं तो और आपका ध्यान जो हमेशा पहले वाले कंसल्टेंट की तरफ ही जा रहा होता है कि हम पहले वाली कंसल्टेंट से ही रब्ता करें
और दोबारा आपसे रब्ता करते दोबारा फिर आपको कंसल्टेंसी चार्जेस देना पड़ जाते हैं। तो अब क्या गारंटी कि दोबारा भी वीज़ा मिलेगा। तो ये बहुत सारे जो है ना इश्यूज़ हैं हमारे पाकिस्तानी जो हैं, हम इसी बारे में आज आपके लिए हमने बनाई है वीडियो ताकि आपको सारी मालूमात मिल सकें। तो दोबारा मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ये वीडियो आकर हम आपको मालूमाती लग रही हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और फेसबुक पर भी इसको लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो कि हम बड़ी मालूमाती बनाते हैं आपके लिए, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन के हवाले से, स्टडी वीज़ा के हवाले से मालूमात आपको देते हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर नहीं करेंगे, फेसबुक पर कमेंट और लाइक शेयर नहीं करेंगे, इसका आपको ही नुकसान होगा कि आपको नुकसान ये होगा कि आपको आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगी और आपको मालूमात नहीं मिल पाएंगे। और फ़ायदा ये हो जाएगा आपको कि आप तक सारी जो हमारी वीडियोज़ हम बनाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, स्टडी वीज़ा के हवाले से, वो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो हमेशा याद रखिए कि स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए प्रॉपर आपने तैयारी करनी है। प्रॉपर अगर आप तैयार होंगे, आपको पूरी मालूमात होंगी, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मालूमात कौन देगा, ये भी सबसे बड़ा एक इशू है आजकल, क्योंकि मालूमात को देने को तैयार नहीं है। जो देना जिनको मालूमात होती हैं वो मालूमात देते नहीं, क्योंकि उनका अपना जो है कोई इशू होता है कि उनकी अपनी रोज़ी रोटी का मसला होता है, ज़ाहिर है वो कंसल्टेंट है। तो ये बड़े आजकल मामला देखने में आ रहे हैं कि कोई भी आपके साथ जो है वो क्लियर नहीं आपको क्लियर करा होता। बस आप जाते हैं कंसल्टेंट के पास, उससे वो आप बातचीत करते हैं और कंसल्टेंट आपको अपनी जो बातों में लगा कर कहता है जी बस आप मेरी ये कंसल्टेंसी फ़ीस चार्ज करें और जनाब अपना केस दें और अपनी फ़ाइल कंप्लीट करें और आपका मैं वीज़ा अप्लाई करूँ, वहाँ से आपका एडमिशन लेटर आ गया और आपकी फ़लाँ डेट को आपकी अपॉइंटमेंट है और आप जाकर इंटरव्यू दें और आपका जो है वो ये सब कुछ आप पर ही होता है। तो असल में बात ये होती है कि वीज़ा आपने खुद लेना होता है। ये बात याद रखें कि वीज़ा की जो बात है, वीज़ा आप पर ही डिपेंड करता है। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि कंसल्टेंट तो आपका एडमिशन मंगवा रहा है और आपको एम्बेसी तक भिजवा रहा है, आप जाकर इंटरव्यू तो आपने देना है, डॉक्यूमेंटेशन तो आपने कंप्लीट करनी है। तो 95% काम तो आप खुद कर रहे हैं। तो इसके लिए बेहतर ये कि आप घबराएं मत और इसमें बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपको वीज़ा का क्या मामला आ रहा है। आप सबसे पहले अपनी तमाम चीज़ों को सेटल करना सीखें, इसको समझें कि हमने किस यूनिवर्सिटी में कितने बजट में अपने बजट के अंदर रहता है, कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेहतर है, वहाँ जाकर हमें करना क्या होगा। वाकई हमें वहाँ पर जिस मकसद के लिए जा रहे हैं हमारा मकसद हल हो जाएगा, वहाँ जाकर हम अर्निंग कर सकते हैं, वहाँ जाकर हम पढ़ सकते हैं और हमें उसका कोई बेनिफिट होगा, या हम जाके सेटल होना चाह रहे हैं या मज़ीद आगे या किसी और कंट्री में मूव करना चाह रहे हैं। तो वो सारे मकासद आपने अपनी नज़र में रखने होते हैं। तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो कुछ चीज़ें तो आपको कंसल्टेंट बता देता है, कुछ चीज़ें आपको नहीं बताता, क्योंकि वो जो चीज़ें आप पूछते हैं हो सकता है कि वहाँ पर वो चीज़ें पॉसिबल ही ना हो। तो क्या करेंगे फिर आप, तो फिर वो कंसल्टेंट तो फिर आपको वो उसका सही मुतमईन नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको फिर से मसला बन सकता है। तो स्टडी वीज़ा का प्रॉपर जो है वो पूरी गाइडलाइन होनी चाहिए आपके पास, पूरा आपके पास एक वो उसका मटेरियल होना चाहिए, पूरी आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए। और तैयारी और मटेरियल ये सारी गाइडलाइन कौन देगा आपको, तो ये आपको हमसे मिलेंगी, जिसकी हम आपसे फ़ीस नहीं चार्ज कर रहे फ़िलहाल। मगर अगर आप हमसे कंसल्टेंसी अपने वीज़ा के प्रोसेस के लिए बात करेंगे तो हम भी बाकायदा अपने जो है वो अपने सर्विस चार्जेस आपसे लेंगे और बताएंगे आपको कि भाई हमारे ये सर्विस चार्जेस, हम इस कंट्री में इतनी फ़ीस में आपका एडमिशन करवाएंगे, इसके लिए आपके ये डॉक्यूमेंट्स आपके दरकार होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर जो हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाती हैं। तो हमेशा याद रखिए कि स्टडी वीज़ा अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, ज़िंदगी में पहले कभी अप्लाई नहीं किया था और आप परेशान हैं और घबरा रहे हैं जी अब क्या करें, कैसे अप्लाई करें, और बस आपने कोई ऐड देखा और किसी कंसल्टेंट के बजा कर अप्लाई कर दिया और बाद में वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो ये तो फिर मसला बन जाएगा ना आपके लिए। तो इसलिए हमेशा सोच समझ के फ़ैसला करें, और वीज़ा रिजेक्ट हो गया था पहले तो दोबारा से कैसे रीअप्लाई करना, उसके लिए भी आप हमसे राय ले सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। हम इसकी कोई आपसे कुछ चार्जेस नहीं ले रहे। ये आपको मालूमात और जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हम आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, ये आपने हमें डॉक्यूमेंट्स जो हम आपसे डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं वो आपने हमें प्रोवाइड करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। पहले नंबर पे बैंक स्टेटमेंट होगी, वो आपने में देनी है, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो स्टडी गैप तो नहीं है, अगर स्टडी गैप आपका है तो उसको कवर कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे ताकि स्टडी गैप कवर हो। क्योंकि अगर ज़्यादा स्टडी गैप हो तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। फिर आपका आइट्स का मसला अगर है, आइट्स अगर आपने किया तो उसका रिजल्ट हमें देना होगा, 6.5 पॉइंट से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं आइट्स किया हुआ तो उसका भी बताएंगे आपको हल के भाई आइट्स कैसे कंप्लीट करना है आपने, उसके लिए आपको आसानी कैसे आइट्स कैसे करेंगे, ये सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन आपको बजरिया व्हाट्सएप जो है वो हमारे जो है वो स्टडी वीज़ा सेंटर से मिल जाएंगी। तो इस किस्म की जो भी सारी मालूमात है स्टडी वीज़ा के हवाले से अगर आपको दरकार है, स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, पहली दफ़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या पहले अप्लाई कर चुके थे और रिफ्यूज़ हो गया था, तो दोनों ही जो है तलबा तलबात के लिए दोनों ही जो है मैं मशवरा वही दूंगा कि एक दफ़ा अप्लाई फ़र्स्ट टाइम करने वालों के लिए भी और दूसरी दफ़ा करने वालों के लिए एक दफ़ा मशवरा ज़रूर कर लें, हमसे कर लें भले किसी से भी कर लें, तो एक दफ़ा मशवरा ज़रूर करें ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, आपको वो पैसे ज़ाया ना हो और आपकी वो जो फ़ीसीज़ हैं वो एम्बेसीज़ जो जमा करवा रहे हैं, जो सारा प्रोसेस हो रहा है वो वक्त भी ज़ाया हो रहा है, तो वो आपका ज़ाया ना हो। तो अब किसी किस्म का कोई भी सवाल अगर आपको हो या आपको मालूमात लेना चाहते हो तो अगर आपने पहले से स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था और दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं, तो आप दोनों ही सूरतों में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर मौजूद है,
इस पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपसे कहे हैं, जो हमें चाहिए, जिसकी बुनियाद पर हम आगे से असेसमेंट लेंगे और आपको बताएँगे। इसकी कुछ चार्जेस तो आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, तो वो फिर आपको जो है सारी मालूमात मिल जाएँगी। तो बराए मेहरबानी फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वीडियो को लाज़मी लाइक, शेयर और हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर भी लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो आप लोगों के लिए और हमारे अपने पाकिस्तान के तमाम तलबात के लिए स्टडी वीज़ा के हवाले से बना रहे हैं, जो स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, ताकि उन तक मालूमात मिल सके, उनको भी मुफ्त मशवरा और रहनुमाई मिल सके। क्योंकि आजकल के दौर में जो है ये जो इस तरह की जो इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ हैं, इस तरह की जो ओपन जो सारी जो मालूमात हैं, ये कोई भी नहीं देता। क्योंकि एज़ ए कंसल्टेंट जो है, हर कंसल्टेंट चाहता है कि उसके पास जो है वो उसका क्लाइंट आए, और वो क्लाइंट को चीज़ों को उसके साथ छुपा के रखते हैं। तो अगर मिलते हैं अगले सेशन में, तो ये हमारी जो पहली एक हमारी वीडियो थी, जो हमने एक डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको और भी मज़ीद अच्छी बातें और वीज़ा से मुताल्लिक बताएँगे और इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, ताकि आपका भी वीज़ा 100% आपको मिले और आप जो है वहाँ जा सकें, अपनी तैयारी कर सकें, साथ वहाँ पे अर्निंग भी कर सकें। आइट्स करना है तो आइट्स के लिए भी हम आपको बताएंगे कि आपने आइट्स या पीटी या डोलिंगो अगर आपने ऑनलाइन करना है, पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर आप हैं ताल्लुक़, तो कोई मसला नहीं है, आप ऑनलाइन भी हमारे सेशन में दाखिला ले सकते हैं। इस वक्त हमारे तकरीबन स्टडी वीज़ा सेंटर से, हमारे जो कोचिंग सेंटर से 700 से 800 के करीब जो तलबात हैं, वो ऑनलाइन आइट्स कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं, डोलिंगो कर रहे हैं, ताकि उनको भी स्टडी वीज़ा में वो हासिल करना चाहते हैं, आप भी उस सेशन में शामिल हो सकते हैं। फ़ीस भी नहायत मुनासिब है। इसी तरह से हमारी जो कंसल्टेंसी चार्जेस वो भी ज़्यादा इतने नहीं है, वो भी नहायत मुनासिब है, ताकि हम 100% यही कोशिश करते हैं हमेशा कि हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमारा क्लाइंट है, उसको हम प्रॉपर पहले इन्फॉर्मेशन दें, वो मुतमईन हो, उसके बाद फिर वो अप्लाई करे। तो किसी किस्म की कोई मालूमात दरकार हो तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कीजिए, तो जो भी मालूमात दरकार होंगे इंशाल्लाह हम आपको देंगे। डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।